हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप बार बार कमेंट में बोल रहे थे कि मैम जीआईसी की तैयारी करवा दीजिए, जीआईसी की तैयारी करवा दीजिए, तो उसी के क्रम में आज एक बार सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस देख लेते हैं। क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे पता है कि एलटी की तैयारी में लगे हुए थे और जीआईसी का सिलेबस भी भूल चुके हैं। तो एक बार हम लोग एक नज़र इसके सिलेबस पर आज डाल लेते हैं। कल से हम इसका तैयारी कैसे करवाना, क्या करवाना, इसी वीडियो के लास्ट में आप तक बता देंगे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप कुछ अलग से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसके सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक में जनरल स्टडी जैसा आपका एलटी में था, लेकिन एलटी में आपका जो जनरल स्टडी था वो 30 नंबर का था। जीआईसी में आपका जनरल स्टडी 40 नंबर का है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस, करंट इवेंट यानी करंट अफेयर, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ एंड यूपी स्पेशल जो है शामिल किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल सब्जेक्ट की, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे किसी का बायो है, केमिस्ट्री है, किसी का मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वहाँ से 80 क्वेश्चन यानी 40 प्लस 80 का यहाँ पे रहेगा। अभी तक हम लोग 30 का पढ़ रहे थे, 30 नंबर में जीएस था, अब यहाँ पे 40 प्लस 80 में रहेगा। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 120 क्वेश्चन। ठीक है, और ये रहेंगे कितने नंबर के? 300 नंबर के। आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन जो है वो करना है। 40 जीएस जीके का हो गया और 80 आपके सब्जेक्ट हो गए। हिस्ट्री में आपका, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से दिया है क्वेश्चन, मतलब सिलेबस में दिया है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज। पॉलिटी एंड इकोनॉमी में इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से टॉपिक पूछा जाएगा। और साइंस और इन्वायरमेंट में जनरल साइंस, हाई स्कूल लेवल तक का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आएगा। ये आपका जीएस का हो गया। जीएस में आपका करंट अफेयर है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट आएंगे। जैसा कि आपने एलटी में देखा, अभी करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। उसके अलावा यूपी स्पेशल से आपसे क्या पूछेगा? यूपी का कल्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेंड, सोसाइटी, ये सब पूछ लेगा। यूपी की जो चीज़ें फेमस होगी, जिसको जीआई टैग मिला होगा, कोई राज्य कोई ज़िला जो है किस चीज़ में नंबर 1 पे है, यहाँ सबसे यूपी से पूछ लेगा। ठीक है, तो 40 नंबर। उसके बाद मैथ का भी आएगा आपका 8th लेवल के ऊपर का ही, मतलब हाई स्कूल इंटर लेवल का आपका मैथ आएगा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। रीजनिंग आपकी जनरल इंटेलिजेंस। इतने टॉपिक में आपका 40 नंबर कवर होगा। उसके बाद बचा आपका 80 नंबर। तो 80 नंबर में जो आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट में आपका हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे बायो के एग्जाम पैटर्न की, कि बायो में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक क्या पूछा जाता है। उसके पहले हम देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 40 जीएस और 80 सब्जेक्ट रहेगा। 300 मार्क का रहेगा, 2 घंटे टाइम मिलेगी और निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 1/3 का। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो कंसर्ट सब्जेक्ट है, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में आपका टॉपिक सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत ही मॉलिकुलर बायोलॉजी, डीएनए और सेल डिवीजन शामिल किया गया है। उसके अलावा फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन वगैरह इंक्लूडेड है। उसके बाद एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, इसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम शामिल है। प्लांट किंगडम में प्लांट डाइवर्सिटी, एंजियोस्पर्म, प्लांट पैथोलॉजी, इकोनॉमी, बॉटनी और प्लांट किंगडम। अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल डाइवर्सिटी, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एनाटॉमी, एनाटॉमी आपकी फ्रॉग, पिजन और रैबिट की। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में वायरस, बैक्टीरिया, जेनेटिक एंड इंजीनियरिंग, ये सारे टॉपिक जो है इंक्लूड किए गए हैं। अब आपको बता दें, ये बस कहने के लिए होता है, पढ़ना आपको होल सिलेबस होता है। सिलेबस जो ऑफिशियल है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और आप कहेंगे तो उस पर एक बार सारा टॉपिक, उसके अंदर का सब टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हम लोग जो एलटी ग्रेड की तैयारी में पढ़ रहे थे, वहाँ से कुछ भी अलग नहीं होगा, क्योंकि जो एलटी ग्रेड का यूथ पब्लिकेशन का बुक है, वहाँ उसमें आपका केवीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डी ट्रिपल एसबी सारे एग्ज़ाम को इंक्लूड करके बनाया जाता है। एलटी ग्रेड हो गया, आश्रम पद्धति हो गया, नेट, जीआरएफ, उसमें सारे एग्ज़ाम को इंक्लूड करके ये यूथ का जो है बुक है वो बनता है। अब हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें? बात ये बनती है कि आगे हम जीआईसी के लिए पढ़ेंगे कहाँ से? तो सबसे पहले एलटी ग्रेड के लिए जो हम पढ़ रहे थे वही हम जीआईसी के लिए भी पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमारा रह गया है उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद
कोई अगर आप कहेंगे अलग से प्रैक्टिस सेट जहाँ से आपको उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं आपको करवा दूँगी। उसके लिए आप आज ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप कहाँ से जो है करना चाहते हैं, किस बुक से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि आपके लिए ये यूथ वाला बेस्ट है। जो टॉपिक छूट गया एलटी के लिए उसको कवर कर लेंगे और टाइम बचेगा तो हम रिवीजन कर लेंगे। बाकी आपको अगर कोई अलग से कोई बुक, कोई टॉपिक कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैम ये वाला प्रैक्टिस सेट इस पब्लिकेशन का करा दीजिए, मैं वो भी ले आऊँगी। उसके अलावा अगर आपसे बात करें आपको किन किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है अगर आप फाउंडेशन मतलब बिल्कुल बेसिक से तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एडवांस लेवल पे तैयार करना चाहते हैं, मेंस का तैयार करना चाहते हैं, तो आपको अपने पीजी का जो भी सिलेबस है उसको डेप्थ में कवर करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए आपको अपने सिलेबस पे तो पकड़ बनाना है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को भी निगलेक्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट भी करते जाना है। प्रैक्टिस सेट ये दोनों आपको खुद से करना होगा या अदर किसी प्लेटफॉर्म से करना होगा, ये टॉपिक मैं आपका खुद करवाऊँगी। प्रैक्टिस सेट जो भी मुझसे हो सकेगा, जो आप कमेंट कर देंगे, जो आपको लगे कि हाँ इस ऑथर की, इस पब्लिकेशन की ये बुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, वो आप हमें बता दीजिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वो बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसा अभी तक होता आया कि फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी दिया जाता है, वो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा आप क्या करना चाहेंगे। बाकी मेरे हिसाब से मैं कल आपको प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी एक ब्रॉड टॉपिक है, एनिमल फिजियोलॉजी एक ब्रॉड टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो पहले प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे तो जो टॉपिक छूटा है उसको पहले करा देंगे और बाद में स्टार्ट करेंगे फिर से बेसिक्स स्टार्टिंग से। लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम हो सकता है बहुत जल्द आपका हो जाए, तो पहले जो छूटा है उसको कवर करा लेंगे। फिर अगर टाइम बचेगा तो जो टॉपिक हो गया है उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। और अगर आप कोई बुक, कोई पब्लिकेशन, कोई ऑथर का अगर कोई सजेस्ट करते हैं तो उसको करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। अगर आप जीआरसी की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश होमगार्ड, उत्तर प्रदेश लेखपाल, और अगर आप इसके साथ साथ बिहार टीआरई की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको हर चीज़ का अपडेट और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।